Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video, we were discussed the different types of application of rotation. Okay. And after that we were started a new topic of stereochemistry, that is configuration. In configuration there is two type of configuration. First one is relative configuration, which is related to the DL nomenclature. Okay, and second one is RS nomenclature, and which is related to the RS nomenclature. Okay, that is called absolute nomenclature, right? So in DL nomenclature we were discuss some example. Okay, now today let's continue our lecture. So let's take another example of DL nomenclature. Okay, let's take glucose. Right, so this is the structure of glucose. Here aldehyde, here CH2OH group. Okay, here hydrogen, hydrogen, here OH, OH. अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि डी ग्लूकोज है या फिर एल ग्लूकोज है. ओके, और जो डी और एल फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑलवेज एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा. राइट, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो क्या है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या देखना है, डी एल देखना है. ओके, अगर OH का पोजीशन राइट साइड में है तो उसे डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. अगर OH का पोजीशन लेफ्ट साइड में है तो उसे एल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. राइट, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, OH राइट साइड में है तो ये क्या होगा हमारा, अगर राइट साइड में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. ओके, तो ये क्या है, हमारा डी ग्लूकोज है. और यहाँ पर देखिए ये क्या है, OH लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज बोलेंगे. ओके, सो इस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, एराबिनोज हो गया, इन सभी में आप क्या कर सकते हो, डीएल नोमेनक्लेचर कर सकते हो. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम लोग एमिनो एसिड में भी क्या कर सकते हैं, डीएल नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. तो चलिए उसे हम लोग समझते हैं कि अमीनो एसिड में हम लोग किस तरह से डीएल नोमेनक्लेचर करेंगे. ओके, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, कमेंट कर सकते हो, है ना. मैं आपको कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो. नहीं तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मेल या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए. व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है. ओके, अब चलिए हम लोग स्टडी करते हैं डीएल नोमेनक्लेचर इन अमीनो एसिड. अमीनो एसिड, राइट. सो मैं जैसे अगर एग्जांपल ले लेता हूं, अल्फा अमीनो एसिड ले ले. जैसे अल्फा अमीनो एसिड, हम लोग अमीनो एसिड में ही तो पढ़ रहे हैं ना. अमीनो एसिड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीएल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं. तो अल्फा अमीनो एसिड देखिए एसिड है तो सबसे पहले एसिड बना लो. राइट, उसके अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन में क्या कर दो, अमीन ग्रुप कर दो. NH2 हो गया और यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन. राइट, ये क्या है, हमारा अल्फा अमीनो एसिड है. फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन भी बोलते हैं. ओके, ग्लाइसिन बोलते हैं. तो अगर हमें अमीनो एसिड में डीएल नोमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें NH2 ग्रुप को देखना है कि NH2 ग्रुप किस साइड है. अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, डी अमीनो एसिड. अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल ग्लाइसिन बोलेंगे. राइट, जैसे मैं इसी का स्ट्रक्चर बना दूं, COOH हो गया, यहाँ NH2, here hydrogen and here hydrogen. Right, now another one is this, their mirror image. Here NH2, here hydrogen, here COOH. Okay, now both are mirror image.
So here the NH2 group is present on right side. So the right side present. So what we call this? If the NH2 group present on right side, then this is D-glycine. Okay, so ये क्या हो जाएगा हमारा D-glycine हो जाएगा. This is D-glycine. Now here amino group is present on left side. So this is called, so that is called is L-glycine. Right? So इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड में भी अब किसी भी तरह का अमीनो एसिड हो जाए, राइट, जैसे फिनाइल एनालिन ले ले. देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसा भी अमीनो एसिड हो, ओके, ऑल अमीनो एसिड हैव CH, COOH and NH2 प्रेजेंट. ओके, इतना जो ग्रुप है वो कैसा भी अमीनो एसिड है उसमें क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा. ये CH, COOH और NH2 प्रेजेंट ही होगा. जैसे मैं फिनाइल एनालिन ले लूं, ओके, फिनाइल एनालिन ले लूं, फिनाइल एनालिन, राइट. तो इसमें भी क्या होगा, COOH प्रेजेंट होगा, NH2 प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2PH आ जाएगा. ओके, ये क्या हो गया हमारा फिनाइल एनालिन. अब यहाँ पर भी क्या करो, COOH, अब यहाँ पर NH2 कर दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2PH है, तो ये क्या हो गया, फिनाइल एनालिन हो गया. अब बताइए कौन सा एल फॉर्म होगा, कौन सा डी फॉर्म होगा. तो इसमें राइट साइड में है तो ये क्या होगा, डी फॉर्म हो जाएगा और ये क्या होगा, एल फॉर्म हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा डी फिनाइल एनालिन और ये क्या होगा, एल फिनाइल एनालिन. ओके, चलिए और एग्जांपल लेके समझते हैं इसे. ओके, सो 20 टाइप के जो है इंपॉर्टेंट जो है वो अमीनो एसिड है. ओके, एलानिल हो गया, फिनाइल एनालिन हो गया, सेरिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है. ओके, बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड को डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड को, राइट. जैसे मैं एनालिन ले लेता हूं, एलानिन. ओके, एलानिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, लाइक, राइट. तो ये COOH हो गया, यहाँ पास NH2 ग्रुप और CH ग्रुप सभी में होगा. ओके, यहाँ पर COOH और यहाँ पास हो जाएगा NH2. अब इधर आ जाएगा क्योंकि दोनों D और L आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, तो सभी को पता है, बता दिया हूँ मैं पहले से ही. अगर हम लोग सेरिन ले ले तो सेरिन में भी क्या होगा, एसिड होगा, अमीन ग्रुप होगा, CH होगा, राइट. अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, CH2OH आ जाएगा, तो इसको हम लोग सेरिन बोलते हैं. अब इसका मिरर इमेज बना दो, COOH, हाइड्रोजन, हियर NH2 एंड हियर CH2OH, राइट. सब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, DL इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. NH2 ग्रुप राइट साइड में हुआ तो उससे D बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, D एलानिल हो जाएगा, राइट. और ये क्या हो जाएगा, L एलानिन. ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, D सेरिन. ये क्या हो जाएगा, L सेरिन. ओके, अब एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि जितने भी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड होते हैं उनका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन L कॉन्फ़िगरेशन होता है. आर नेचुरली occurring amino acid having L configuration. राइट. सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जितने भी अमीनो एसिड है सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका DL नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, राइट. अब चलिए, अगर देखिए, अब हम लोग तो देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ होना चाहिए,
वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। लेकिन अगर नाइट्रोजन ग्रुप कहीं वर्टिकल लाइन में आ गया तब क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या मैंने बताया आप लोग को, क्या बताया है? रोटेशन बताया है कि रोटेट करके आपको क्या करना है, उससे बना लेना है। ओके, सो जैसे मैं अभी 4 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्ट्रक्चर का हम लोग DL नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। राइट, सो ये 4 डिफरेंट तरह के मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं यहाँ पर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट, सो अब आप लोग मुझे बताइए इसमें से मैं किसमें DL नॉमेनक्लेचर कर सकता हूं। देखिए, क्या इसमें NH2 कहाँ है? इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक, इसमें NH2 कहाँ है? वर्टिकल लाइन में। इसमें भी NH2 वर्टिकल लाइन में है और इसमें भी NH2 क्या है? वर्टिकल लाइन में। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या? आप लोग बताइए। फिशर रिप्रेजेंटेशन में मैंने आप लोग को क्या बताया था? फिशर रिप्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम कहाँ होगा? टॉप साइड में होगा। ये बताया था मैंने आपको रूल। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे? इसका DL नॉमेनक्लेचर करेंगे। राइट, क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले तो फिशर का ही राइट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो उसके बाद ही तो DL नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ओके, अब रोटेट करेंगे तो क्या करेंगे? डायगोनली रोटेट कर देंगे, इसको इधर, इसको उधर और ये वाले को उधर। तो डायगोनली रोटेट करेंगे तो क्या होगा? मुझे क्या करना है? COOH को अप साइड में लाना है। राइट, तो मैं क्या करूंगा? इस NH2 बॉन्ड को कांस्टेंट रख लूंगा दूंगा। राइट, और ये COOH यहाँ चला जाएगा, ये CH3 यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? स्ट्रक्चर NH2 अपने ही प्लेस पे रहेगा। राइट, CH3 यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और COOH यहाँ आ जाएगा। क्या अब स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या? अभी स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है? बताइए, स्ट्रक्चर करेक्ट है कि नहीं है? तो अभी भी स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है वो किसमें होगा? वो मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम कौन से लाइन में होगा? वर्टिकल लाइन में होगा। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम कहाँ हो गया है? हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया है। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। अब इस बॉन्ड को कांस्टेंट रख के इस NH2 को यहाँ लाएंगे, इस CH3 को यहाँ, इस हाइड्रोजन को यहाँ। राइट, तो अब हमारा क्या बनेगा? जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अब बन जाएगा। तो NH2 यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया और हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब ये हमारा कौन सा बन गया? एलानीन बन गया। ओके, इसी तरह से आप क्या करना है? सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को आप क्या करना? सभी को सेम इसी तरह से रोटेट कर करके पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना। ये स्ट्रक्चर क्या था? हमारा इनकम्प्लीट था, तो हमने रोटेट करके क्या किया? कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद उसको क्या करना? आप लोग DL नॉमेनक्लेचर करना। राइट, अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों की स्टार्टिंग के क्लास में आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन बताया था, तो उसमें मैंने एक ड्रग्स का नाम बताया था जिसे हम लोगों ने क्या बोला था? डोपा बोला था। ओके, L डोपा और D डोपा।
राइट, जिसका यूज किसमें करते हैं, एंटी पार्किंसन डिजीज में करते हैं। यहाँ ओएच था और यहाँ ओएच था। ओके, सो देखिए इसमें क्या है, NH2 ग्रुप कहाँ है, राइट साइड में, तो ये क्या होगा, डी डोपा है, डी डोपा। और ये क्या है हमारा, एल डोपा। तो एल डोपा का यूज किस में करते थे, एंटी पार्किंसन एजेंट के रूप में करते थे। पार्किंसन डिजीज होता है ना, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था। और जो इसमें जो डी डोपा होता है वो क्या है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। तो एल डोपा का यूज हम लोग क्या किस में करते हैं, एंटी पार्किंसन डिजीज में करते हैं। राइट, तो इस तरह से हम लोग इसका भी क्या कर सकते हैं, डीएल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब एक नोट करने वाला बात है, इसे आपको नोट करना है। राइट, जैसे हमने गिसलेल्डिहाइड में स्टडी किया था, CHO हो गया, यहाँ पर CH2OH हो गया, राइट, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ये क्या था हमारा, राइट साइड में OH, तो क्या होगा, डी गिसलेल्डिहाइड होगा। ओके, लेकिन अगर यहीं पास क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब एक ही कार्बन पे क्या हो जाए, एक से ज्यादा हेटेरोएटम आ जाए। ओके, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया। राइट, अब यहां पास क्या आ गया, देखिए इस पोजीशन में क्या आ गया, मोर देन वन हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ओके, तो इस कंडीशन में हम डीएल नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। राइट, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर एक से ज्यादा हेटेरोएटम आ जाए तो उस कंडीशन में हमें डीएल नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। राइट, अब ये भी किस में देखना है आपको, सेकेंड लास्ट कार्बन में देखना है ना। ओके, हियर वी कांट डू DL nomenclature। ओके, सो इस तरह से अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, DL जो है वो नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। राइट, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या था, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम लोग स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। राइट, सो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, RS नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। राइट, ये सब क्या था, बेसिक था, इसको आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इनसे। अब डी और एल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पूछेगा, वो कैसा करेगा, रिएक्शन में दे देगा, फिर आपको बनाना रहेगा। ओके, सो सेकेंड हमारा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। राइट, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, RS नॉमेनक्लेचर। ओके, आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब होता है सिनिस्टस। ओके, आर से रेक्टस, एस से सिनिस्टस। ओके, और इसका क्या मतलब होता है, राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट से भी शो करते हैं।
ओके, सो इस तरह से क्या है इसका डिनोशन है। ओके, रेक्टस सिनिस्टस बोलते हैं। अब आर एस नोमेनक्लेचर कैसे कंपाउंड में करेंगे उसको सबसे पहले समझते हैं। जैसे मैं कोई कंपाउंड लेता हूँ जिसके पास क्या है एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। एसिमेट्रिक सेंटर किसमें होगा? राइट, ये क्या है हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर से किससे शो करते हैं? स्टार से शो करते हैं। ओके, ये डिनेशन है। ओके, तो अब एसिमेट्रिक सेंटर क्या क्या किसको हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर, जैसे इसको हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर बोल रहे हैं इस कंपाउंड को, राइट। तो इसमें क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी है, बी नॉट इक्वल टू सी है, सी नॉट इक्वल टू डी है। ओके, मतलब कोई भी एक कार्बन पे क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो वहां पास क्या होगा, उसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होगा। ओके, इन वन कार्बन एटम 4 different group are present. Group or atom are present. Then that carbon is having asymmetric center. ओके, अगर कोई भी कार्बन है या फिर कोई अदर एटम है और उसके साथ क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो उसमें तो वो क्या होगा, वो क्या कहलाता है हमारा एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं उसको, राइट। तो जो एसिमेट्रिक सेंटर है प्लस इसमें क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, सो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिसके पास क्या हो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो प्लस उसके पास क्या हो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके पास क्या हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आर एस नोमेनक्लेचर करेंगे। अब आप लोग के माइंड में ये डाउट जरूर आ रहा होगा, क्या सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में ही आर एस नोमेनक्लेचर करेंगे, sp2 वाले में नहीं करेंगे क्या? तो sp2 वाले में भी कर सकते हैं, जब किस में करते हैं हम लोग, और एलिन में करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसके पास एसिमेट्रिक सेंटर हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो उसमें बस हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर करें, है ना। आर एस नोमेनक्लेचर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कर सकते हैं। द कंपाउंड which have asymmetric center and the compound which do not have asymmetric center। ओके, स्टार का मतलब एसिमेट्रिक है ना। ओके, बोथ डज आर एस नोमेनक्लेचर, राइट। सो दोनों में हम लोग कर सकते हैं ना आर एस नोमेनक्लेचर, जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है और जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, हम लोग दोनों में आर एस नोमेनक्लेचर करेंगे। ये मत देखना कि आप 4 डिफरेंट ग्रुप होगा सिर्फ उसको बस उसमें बस नोमेनक्लेचर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर बोलेंगे, राइट। तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एसिमेट्रिक सेंटर बोलेंगे। ओके, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एसिमेट्रिक सेंटर बोलेंगे। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, जैसे मैं अलीन का ही बात कर रहा हूँ, ओके, चलिए मैं अलीन का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये अलीन है, राइट। सी हो गया, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर है हाइड्रोजन, राइट। तो हम देखिए अब ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, ये क्या है sp2 है, ये भी क्या है sp2 है,
और ये क्या है, sp3 है, सॉरी sp है। ओके, अब इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो क्या इसमें नहीं करेंगे क्या आरएस नोमेनक्लेचर? और इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप भी नहीं है, तो क्या हम इसमें नहीं करेंगे क्या आरएस नोमेनक्लेचर? इसमें भी हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं पीरियोडिक सीक्वेंस देके, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं सीआईपी रूल, जिसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक सीक्वेंस रूल। ओके, राइट। सो आरएस नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आरएस नोमेनक्लेचर में। अब आरएस नोमेनक्लेचर हम लोग कहाँ कहाँ स्टडी करेंगे उससे समझ लेते हैं, कौन कौन से कंपाउंड में करेंगे। राइट, सो फर्स्ट है हम लोग किसमें किसमें आरएस नोमेनक्लेचर करें उसको समझते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर इन फिशर, फिशर में कर सकते हैं हम लोग, फिशर रिप्रेजेंटेशन में आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सेकंड, आरएस नोमेनक्लेचर इन सौहर्स, ओके, सौहर्स में कर सकते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। थर्ड अभी है आरएस नोमेनक्लेचर इन वेज में भी कर सकते हैं। ओके, और न्यूमेन में रहेगा तो उसको क्या करना है, न्यूमेन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सौहर्स में कन्वर्ट करके आपको आरएस नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, राइट। फोर्थ है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक सिस्टम में भी हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और फिफ्थ वन है ब्रिज सिस्टम में भी। राइट, सिक्स वन है इन फ्यूज्ड सिस्टम। अभी ब्रिज सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम, फ्यूजन सिस्टम, ये सब क्या होता है, ये मैं आप लोग किस में पढ़ा चुका हूँ, साइक्लिक कंपाउंड में पढ़ा चुका हूँ। देखिए साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वहाँ वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर को पहले देखिए। ओके, इन फ्यूज्ड सिस्टम, ओके, ब्रिज सिस्टम हो गया, फ्यूज्ड सिस्टम हो गया, साइक्लिक सिस्टम हो गया, और ये सब तो साइक्लिक सिस्टम में आ ही जाता है। हंसा कंपाउंड में भी करेंगे हम लोग। तो हर तरह के कंपाउंड में, ओके, आप सभी तरह के कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हर तरह के कंपाउंड जिसमें क्या हो, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, अब आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो हम लोग किससे अंडरस्टूड करेंगे, सीआईपी रूल से अंडरस्टूड करेंगे। ओके, तो सीआईपी रूल को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।